दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को देशव्यापी एक दिवसीय दवा दुकान बंदी का समर्थन किया। एसोसिएशन के संयोजक उपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार से वार्ता चल रही है। दवा दुकानदारों की बातों को यदि माना नहीं जाता है तो फिर से हड़ताल किया जाएगा। सह संयोजक पवन कुमार चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन दवा की बिक्री से दवा दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। ऑनलाइन की दवा मानक के अनुकूल नहीं होते हैं, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं किया जाता है। जितेंद्र कुमार चौधरी और महाराज जी ने बताया कि ऑनलाइन दवा की बिक्री का पूर्व से ही विरोध किया जा रहा है। मौके पर शैलेंद्र श्रीवास्तव, विजय शंकर झा, महाराज जी, अमित रंजन समेत कई दवा दुकानदार मौजूद थे। देखिए, आज का जो स्ट्राइक है वो विभिन्न मुद्दाओं पर है। सबसे पहला मुद्दा जो हमारा है वो ऑनलाइन दवा जो सप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल ही उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ नकली दवाओं का बोलबाला बढ़ गया है, जिसका घोर निंदा किया जा रहा है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है कि हमारे यहाँ सरकार DPCO के तहत एक जैसा मूल्यों का निर्धारण करे, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक जैसा यदि मूल्य निर्धारित होता है, एक जैसा अगर मार्जिन सबों को मिलता है, तो यह जो आज मुद्दा जिसके लिए हम इतना अपना धंधा बंद करके, अपने व्यवसाय को बंद करके आज जो यह लॉस सह रहे हैं, आज करोड़ों का लॉस एक दिन में जा रहा है, वो लॉस तो नहीं जाएगा ना। तो इसलिए हमारे यहाँ जो विभिन्न मुद्दा हैं वो बिल्कुल ही उसके लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में एक जैसा विधि व्यवस्था कोई भी हो तो एक जैसा निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं मानी जाती है तो फिर एक तो सांकेतिक स्ट्राइक है, फिर उसके बाद बृहद रूप से स्ट्राइक का रूपरेखा तैयार किया जाएगा AIOCD के परमिशन के साथ। आज एक दिवसीय आप लोग बंदी किए हैं। यदि आपकी सरकार बात नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? आप लोगों को क्या करेंगे आप लोग? अगला कदम AIOCD का जो गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार लिया जाएगा और उसमें हो सकता है कि 1 सप्ताह का बंदी हो। आपका परिचय? राजेश मोहन सिंह, अध्यक्ष दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। थैंक यू। दवा लाइन का 50 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम अभी जो क्रिएट हो रहा है, सारा जो ऑनलाइन आ रहा है, 100% ऑनलाइन लोग मंगा लेते हैं डिस्काउंट के चक्कर में। डिस्काउंट देता है 30 से 40%, जो है दवा वाला को मार्जिन 18 से 19% कंपनी देती है। उस कहाँ से डिस्काउंट देता है? या तो डुप्लीकेट है इसलिए डिस्काउंट देती है, कस्टमर इसमें ठगाते हैं। इसलिए इस पे जो है ना ध्यान देने की ज़रूरत है। और कस्टमर को ठगा रहा है और ऑनलाइन के फेरा में कोई गारंटी नहीं है। दुकान से खरीदेगा तो गारंटी है, बिल के साथ लेगा उसका सही दवाई मिलेगा, फायदा करेगा। और लोग जो है डिस्काउंट के चक्कर में ये कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का मांग है कि इसको जो है पूरी तरह से सरकार देखे और इस पर ध्यान दे। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का एक छोटा सिपाही, आज मैं भी सड़क पर सारे केमिस्टों के साथ ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर एक दिन के हड़ताल पर एवं धरना प्रदर्शन पर बैठा हूँ। मुद्दा ऑनलाइन से लेकर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का जो लाठी चढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे तरह का छोटे दुकानदार ही होते हैं। ये स्थिति यदि इस तरह बरकरार रहा तो छोटे व्यवसाय तो इस व्यवसाय से खत्म ही हो जाएगा। सरकार और आम प्रशासन भी, आम लोग भी इस पर कृपया ध्यान दें। ऑनलाइन में आधे से अधिक 2 नंबर की दवा उन्हें मुहैया कराया जाता है। जांच का विषय है, कई बार जांच में ऐसा हुआ भी है। हम सभी केमिस्ट बंधु हम अपने ग्राहकों से निवेदन करते हैं कि कृपया वो ऑनलाइन की दवा नहीं खरीदें। बंद है, क्या कहना चाहेंगे? इसका मुख्य मुद्दा ये है कि वर्तमान में अभी ऑनलाइन सप्लाई जो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के थ्रू जो चल रही है, वो छोटे दुकानदार बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित है। इस
प्रभावित के अंतर्गत बहुत सा बिंदु है जो कि उस पर केंद्रित करना है। जैसे कि कुछ कंपनियां जो है बिहार से जो CNF बनाए वो डॉक्टर चैम्बर में डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है। वो नतीजा ये हो रहा है कि हमारे स्टॉकिस्ट बंधु जो है उनका जो है व्यापार ये कुमार जायसवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। बस हमारा इतना ही कहना है कि ऑनलाइन दवा आने से सबसे बड़ा जो है सो निगेटिव पॉइंट ये है कि जो नशाखोरियों है जो सब है उन लोगों को भी ज़्यादा जो है सो इससे बेनिफिट मिल रहा है और हम जैसे दवा दुकानदारों का जो है शोषण हो रहा है। सारी जहाँ जितने से भी दवा दुकानदार हैं वो जो है सो धीरे धीरे ये दवा लाइन की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि कल को ये बंद के कगार पर धीरे धीरे जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोगों की जो मुख्य रूप से मांग है ये है कि ऑनलाइन की जो सप्लाई है उसके कारण 20%, 25% अनइथिकल दवा का बेचना, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पे दवा बेचना, आखिर इस 20%, 25% की जो मार्जिन दे रहे हैं वो हम लोगों की मार्जिन है 20 से 22% दवा की, और 25% पे जो वो दवा उपलब्ध करा रहे हैं ऑनलाइन वाले वो कहाँ से करवा रहे हैं। छोटे दुकानदारों की क्या स्थिति हो जाएगी जो 5,000, 10,000 महीने 20,000 की कमाई करते हैं। अगर 20% की दवा बिके तो वो लोग कहाँ से इतना लाएंगे कैपिटल। अब कॉरपोरेट हाउस को इन्होंने दे दिया अपना सारा बिजनेस, वो लोग अरबों में एक बार माल खरीदते हैं, पूरे देश में वो सप्लाई करते हैं, उनका एक चेन है। होम डिलीवरी फ्री में मेडिसिन अनइथिकल